नमस्कार। आप देख रहे हैं मुझे हितेंद्र भदौलिया और मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उमेश रघुवंशी, जो व्यक्तिगत मेरे मित्र भी हैं। और आज एक बहुत गंभीर और चर्चित विषय पर आपके साथ में हूँ। आज मध्य प्रदेश भर कह लीजिए या पूरे अशोकनगर जिले से एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है। जनता मांगे लॉकडाउन, और लॉकडाउन को लेकर पूरा ट्रेंड है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। इसी मुद्दे को लेकर बात करने के लिए हम आए हैं। और मैं दूसरे लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कृपया इसको शेयर करते रहें, और आपके अगर इस मुद्दे से जुड़े कोई सवाल है तो वो हम इसको देते रहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में प्रतिनिधि के तौर पर मान लीजिए कि उनके जिलाध्यक्ष हमारे बीच में है, तो सरकार के द्वारा किए गए उन कामों पर भी बातचीत की जाएगी। और एक बड़ी बात यह है कि उमेश जो है आपदा प्रबंधन समिति में भी हमारे साथ में है, तो बहुत सारे लोगों ने उससे जुड़े सवाल भी पूछे हैं। तो दो तीन चीजों को लेकर पहले मैं अपनी बात बता दूं कि जो लोग लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं या टोटल लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं, वो एक बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जिस दिन अशोकनगर या मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में लॉकडाउन लगाया गया था, सॉरी लॉकडाउन नहीं, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। दरअसल हमें लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के बीच में भ्रम में है। तो मैंने उस समय भी जब एक फेसबुक लाइव किया था और लोगों के बीच में खबर लेकर आया था, तब ये 4 पन्ने बताए थे, आज भी मेरे हाथ में है। ये सरकार ने, गृह मंत्रालय ने 12 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था समस्त कलेक्टरों को कोरोना कर्फ्यू के मामले में। इसकी पहली लाइन आप बहुत जल्दी और गौर से सुन लीजिए। इसमें स्पष्ट ये लिखा है कि कोरोना कर्फ्यू से तात्पर्य ऐसे प्रतिबंधात्मक आदेश से है जिसका मूल ध्येय कोविड 19 के संक्रमण को रोकना है। कोरोना कर्फ्यू से तात्पर्य लॉकडाउन नहीं है। यानी आप एक क्लियर समझ लीजिए कि सरकार ने स्पष्ट तौर पर अपने दिशा निर्देशों में ये तय कर दिया है कि लॉकडाउन जैसी कोई व्यवस्था फिलहाल हमारे यहाँ नहीं है। तो जो लोग लॉकडाउन को लेकर मांग कर रहे हैं, वो ये बात समझ लें कि लॉकडाउन अभी जनता की तरफ से मांग की जा रही थी। विषय मेरे जो रहेंगे अगले 10-25 मिनट में बात करने के लिए, वो ये रहेंगे कि पिछली बार की जो लहर थी उसमें सरकार ने एकदम लॉकडाउन लगाया था, और उसको लेकर देश भर में प्रतिक्रियाएं बहुत नकारात्मक आई थी। खुद हमारे जिले से जब लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू को बात चल रही थी, आपदा प्रबंधन में हम लोग जाने वाले थे, उसके पहले एक सार्वजनिक मीटिंग की गई थी जिसमें ज्यादातर लोगों ने लॉकडाउन का विरोध किया था। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अब ऐसा क्या हुआ है कि लॉकडाउन को लेकर लोग जो है ट्रेंड चलाने लगे, और सरकार इस पर अभी भी कोई गंभीरता नहीं दिखा रही या नीतिगत तौर पर कोई फैसले में बदलाव नहीं किया। तो पहला सवाल उमेश जी मैं आपके लिए दे रहा हूँ कि जो आजकल लोगों ने खासकर आज से जो है शुरुआत की है, मांग तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, पर आजकल एक ट्रेंड के तौर पर इसको जो है लगाया है सोशल मीडिया पर, लॉकडाउन मांग कर रहे हैं। तो इस पर आपके क्या राय है, और सरकार इसको लेकर कितनी संजीदा है या गंभीर है? दरअसल जैसे कि आपने पहले ही बताया, इस बार जो कोरोना कर्फ्यू के नाम से पूरे है, लॉकडाउन से जी। छूट दी गई है। मतलब कोरोना जी। कर्फ्यू मतलब प्रतिबंध के साथ हम जो है कोरोना की जो गतिविधियां हैं, जो कोरोना के बचाव के लिए ये सारा समाज जागृत हो गया है। सरकार का है जी। मानना है कि 1 साल से ये जो है कोरोना चल रहा है। अब कोरोना के जी। काल में व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में बहुत सी जन जागरूकता केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा दी गई है। तो पहले जब हमने लॉकडाउन लगाया था तो कई प्रकार के विषय उठे थे कि मजदूरों का क्या होगा, अन्य छोटे वर्ग के लोगों का क्या होगा। तो इस प्रकार से अभी सरकार का मानना है कि लोग जागरूक हो गए और कोरोना के साथ कैसे जीना है इसके लिए जो है लोग तैयार हैं। तो इसलिए कोरोना कर्फ्यू कुछ प्रतिबंध के साथ में जो है सामाजिक गतिविधियां चलती रहें, कुछ आर्थिक गतिविधियां चलती रहें, और जो है हम कोरोना की जैसी महामारी से भी बचें। इसलिए कोरोना कर्फ्यू शब्द लेके सरकार आई है। तो मैं अभी भी अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर आप के बीच में कोई सवाल है, कोई चीजें हैं, तो उनको रखते रहिए। अब दूसरी चीज, हम बहुत सारे सवाल जो उठाए जाते हैं वो आपदा प्रबंधन समिति को लेकर है। आज भी कलेक्टर ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें अगली 10 तारीख तक के लिए जो कोरोना कर्फ्यू का माहौल बढ़ाया है, उसमें भी ये कहा है कि जो आपदा प्रबंधन समिति का एक जो कार्यकारी समूह है या एक और उसकी विंग है, उसकी एक बैठक हुई थी इमरजेंसी में, और उसमें ये तय कर लिया गया है। साथ ही उसमें आदेश को अगर आप पढ़ेंगे तो ये भी लिखा गया है कि चूंकि समय अभाव और स्थिति की भयावहता को देखते हुए व्यक्ति सब किसी पर इसमें संवाद की स्थिति में नहीं है, इसलिए यह एक पक्षीय निर्णय लिया गया है। अब मुद्दा ये है कि सरकार या सरकार से जुड़े लोग, चाहे वो प्रशासनिक नुमाइंदे हों या उस समय बैठे लोग हों, और जनता, इन दोनों के बीच में बड़ा डिस्टर्ब आ रहा है या दो मतांतर है। अब जनता चाह रही है लॉकडाउन लगाया जाए, और इस तरह के जो लोग हैं या व्यवस्था में जो लोग हैं वो इसी कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। तो उमेश जी, सवाल ये है कि क्या संभावना लॉकडाउन को लेकर है जिस तरह से जनता मांग कर रही है?
मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती, समाज को सहयोग करना पड़ेगा। अब समाज कोरोना के बारे में जानने लगी। कोरोना जैसी जी। महामारी जो पिछली बार हमने लॉकडाउन लगाया था, उससे बहुत बड़ी स्थिति में, विकट परिस्थिति में हम सबके सामने है। और विशेषकर अशोकनगर जिले के संबंध में मैं बताऊं तो प्रतिदिन हम युवाओं को खो रहे हैं, बुजुर्गों को खो रहे हैं। और हर दिन हमने इस स्थिति को देखा है। तो लगातार हमने पहले भी हम लोग बैठे थे, तब हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया था 25 तक, 25 को बढ़ाया 3 तारीख तक। अब 3 तारीख के जी। पहले ही इसको 10 तारीख तक बढ़ा दिया गया। मतलब सरकार का और प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि सब लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि घर पे रहें, जरूरी चीजों के लिए आप बाहर निकलें। लेकिन इसमें जो देखने के लिए आ रहा है, विशेषकर अशोकनगर जिले में और अन्य जगह भी, ये सब करने के बावजूद हम लोगों के जो समाज के लोग हैं, उसका सहयोग थोड़ा कम मिल रहा है। अनावश्यक रूप से लोग बाहर निकल रहे हैं, काम नहीं है तो भी मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे। अभी आपने शादियों में देखा होगा, हमने कहा है कि एक गाड़ी में जो है 5 लोगों से ज्यादा नहीं जी। बैठेंगे, लेकिन आपने देखा होगा एक गाड़ियों में भर भर के लोग शादियों में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से लगातार जो है इस प्रकार की गतिविधि हो रही है। लेकिन पुलिस के द्वारा चालान किए जाते हैं, सख्ती अपनाई जाती है। इसके बावजूद भी अगर चालान पुलिस के द्वारा ज्यादा कर दिया जाए तो भी समाज द्वारा प्रश्न उठाया जाता है कि भैया आप इस जी। समय में कि पैसे का क्या करोगे। तो पैसे नहीं लिए जाते, सख्ती के द्वारा बताया जाता है कि किसी व्यक्ति की इज्जत मान सम्मान खत्म ना हो, उसमें डंडा ना दिया जाए, उसको आर्थिक रूप से हानि कर दी जाए, जिससे कि जो है वो समाज इस ओर अग्रसर हो। लेकिन समाज को सहयोग देखिए करने की आज उमेश जी, को बहुत ज्यादा जरूरत आवश्यकता है। है। देखिए उमेश जी, आपने ये बड़ी अच्छी बात बताई। मैं अपनी एक बात लोगों के सामने रख रहा हूँ कि जब आप करने जा रहे थे बैठक, मीटिंग की, जो आपदा प्रबंधन समूह की बैठक है, उसको पहले आपके जो विधायक हैं, उन्होंने एक जन समूह को आमंत्रित किया था, एक मीटिंग की थी, पब्लिक मीटिंग। और जिन जिन लोगों ने पब्लिक मीटिंग देखी थी, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, सब में आई थी। मैं उस बैठक में उपस्थित रहा था पूरे समय। जितने लोग बोले थे, सबके सब लॉकडाउन के खिलाफ बोले थे। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब लॉकडाउन ना लगे, नहीं तो लोग मर जाएंगे, हम लोगों को खाने कहाँ आएगा, हम लोगों की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। बैंड वाले चाह रहे थे कि ज्यादा चीजें सहूलियत मिल जाए, शादी से जुड़े दूसरे व्यापार के लोग वो है चाह रहे थे वो कि हमको सब चीजें हैं। मेरा आप सवाल सोशल मीडिया के उन एक्टिविस्टों से है जो आज ये कैंपेनिंग चला रही थी कि जब आपके शहर में ये घोषणा होने वाली थी कि साहब लॉकडाउन लगाया जाए या कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए, और एक पब्लिक मीटिंग जिस समय जनप्रतिनिधि लोग ले रहे थे, तब आप लोग घरों में क्यों बैठे थे? तब आप निकल के क्यों नहीं आए? और 100 200 500 लोगों ने एक हवा बना दी कि नहीं साहब लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, आप कोरोना कर्फ्यू या कुछ सहूलियतों के साथ बाजार को चलाइए। अब जब मौतें होने लगी, बहुत ज्यादा लोग मरने लगे और भयावहता स्थिति आ गई, तो क्या मानवीय चरित्र इतना दोगलापन पे हो गया कि हम उसी चीज को लेकर पहले मना कर रहे हैं और अब भयावहता और गंभीरता आ गई तो फिर उसको लेकर कह रहे हैं? तो सरकार अब इस चीज को लेकर क्या सोच रही है? क्योंकि आपने अभी बताया कि दोनों ही परिस्थितियों में जवाबदेही हमारी को होती है। लॉकडाउन लगाते हैं तो लोगों को सवाल सामने आते हैं, नहीं लगाते तो सवाल सामने आते हैं। तो सरकार या सरकार से जुड़े लोगों में से आप एक हैं, तो कोई बीच का रास्ता आपको लग रहा है कि अब मांग करने लगे, चलो अब जनता कह रही है तो लगा देते हैं, पहले कह रही थी नहीं लगा रहे तो नहीं लगाए, तो ऐसी कोई व्यवस्था अब आप सोच रहे हैं क्या उस पर? नहीं हितेन जी, अगर आप कोरोना कर्फ्यू को ठीक से समझें तो वो जी। लॉकडाउन का ही दूसरा रूप है। उसमें जो है प्रतिबंध के साथ हम लोगों ने व्यवस्था की है। ऐसा अशोकनगर में 10 बजे तक जो है दूध और सब्जी की सप्लाई रहेगी। इसके बाद सारी गतिविधियां टोटल बंद कर दी, दुकान नहीं खुलेंगी, मंडी बंद रहेगी, के अलावा कोई अन्य दुकानें नहीं खुलेंगी। तो इसको ही लॉकडाउन, वैसे शब्द का अंतर है, कोरोना कर्फ्यू या लॉकडाउन। लॉकडाउन में जो है सरकार सख्ती से पालन कराती है। कोरोना कर्फ्यू में सरकार का जो निवेदन रहता है पब्लिक के साथ में कि साहब आप आपका सपोर्ट करो, और सपोर्ट की अपेक्षा है। अब मैं तो, चूंकि हम सब लोग अशोकनगर जिले में रहते हैं, पिछली बार कई पुलिस वालों के वीडियो वायरल हुए थे, उन्होंने लोगों की पिटाई की थी, कुछ किया था। पहले पुलिस वालों के लिए ये छूट दी गई थी कि आप लॉकडाउन का ठीक से लोग पालन करें, इसलिए थोड़ी सख्ती अपनाओ। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने ही कहा कि नहीं साहब अब तो ये तानाशाह हो गए, ये हो गए, इस प्रकार की बातें सुनने को मिली थी। तो आज की तारीख में भी मैं उनसे जी। पूछना चाहता हूँ जो लोग कहते हैं टोटल लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन का मतलब क्या है? लॉकडाउन का मतलब तो ये है कि नेसेसरी आवश्यकता जो है वो चलेंगी, बाकी की सब बंद रहेंगी, वही आज है।
तो इन दोनों शब्दों में क्या फर्क चाहते हैं और क्या अपेक्षा चाहते हैं लोग? देखिए, मैंने इसीलिए पहले ही कह दिया कि अगर आपके ऊपर फेसबुक चल रहा हो तो उस पर भी कमेंट कर सकते हैं और इस लाइव में भी कर सकते हैं। साथ ही दूसरे लोगों को भी शेयर करते रहिए। उमेश जो बात कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। दो तरह की चीजें, आप लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के भेद को समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे। दरअसल कोरोना कर्फ्यू में जब हम लोग बैठे थे और जो गाइडलाइन बनाई थी, उसमें भी सिर्फ अंतर ये था कि टोटल लॉकडाउन और कोरोना के बीच में फर्क सिर्फ जो है संजीदगी का है। एक में सरकार सख्ती कर रही है, दूसरे में सख्ती की जगह निवेदन जैसी काम चल रही है, और जनता की भागीदारी चाह रही है कि जनता ये तय करे कि साहब हमको घर से नहीं निकलना, सरकार रोकने की जगह या पुलिस की डंडे की जगह आप लोग करें। अब जो लोग ट्रेंड चला रहे हैं या जो लोग इस बात को कह रहे हैं, मानसिकता वो किसी से रहे, मैं अब उनके साथ एक प्रश्न रख रहा हूं। उमेश जी भी संभवतः मेरी बात से सहमत होंगे कि क्या जिम्मेदारी सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखने भर से पूरी हो जाएगी कि साहब लॉकडाउन लगा दो और मांग कर लो? वो लोग जो एक ट्रेंड चला रहे हैं वो मार्केट में निकल क्यों नहीं रहे? वो व्यापारियों से क्यों नहीं कह रहे कि साहब कोरोना कर्फ्यू है और आप संयम रखिए, एक दो महीने जो है थोड़ा सा संयमित रहिए, व्यवहार कम कीजिए। जो लोग पट्टियों पर बैठ के दुकानदारी कर रहे हैं उनके बारे में किसी की कहने की हिम्मत क्यों निकल रही है? हमने, उमेश जी ने या पूरे कलेक्टर, एसपी और विधायक सब लोग बैठे थे उस समय ये तय किया था कि जो लोग इस तरह के काम करेंगे और लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करेंगे, जो लोग दुकान में अंदर बैठ के जो है दुकानदारी करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। तो मुझे आप बताइए कि जो लोग सोशल मीडिया पर आज एक्टिव है, कितने लोगों ने ऐसे लोगों के फोटो जो है भेजे हैं या उनकी वीडियो बनाई है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? आप नागरिक बोध और अपना जो खुद का कर्तव्य है उसकी जगह हमेशा चीजों को मांगने की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? तो दो तरह की बात उमेश भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लॉकडाउन अब सरकार के स्तर पर नहीं लग सकते, अभी ऐसी कोई विचार नहीं है। मगर जिस तरह से मध्य प्रदेश भर के आप 52-51 जिले हैं, अभी सबके सब जगह ये स्थिति है और सब जगह लोग चाह रहे हैं कि हम बहुत तेजी के साथ में बात करेंगे, हजारों या लाखों की संख्या में बात करेंगे तो संभवतः सरकार पिघल जाएगी, अपने निर्णय को बदल लेगी। तो ये दो अलग अलग तरह की चीजें हैं। सरकार समाज से उम्मीद कर रही है, समाज सरकार से उम्मीद कर रही है। अब इस चीज में कोरोना का भयावहता और उसके बढ़ते हुए आंकड़े कहीं सरकार को मुसीबत तो नहीं डाल देंगे उमेश जी? नहीं, मुसीबत सरकार को तो डालेंगे ही, लेकिन समाज को सबसे ज्यादा डालेंगे। जिस परिवार का कोई व्यक्ति आज खत्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, उस परिवार से पूछो क्या बीत रही है। तो ये विषय सरकार का, और ये नहीं है कि कोई व्यवस्था है उसको बनाना है। ये क्षति व्यक्तिगत क्षति है, पारिवारिक क्षति है, ये सामाजिक क्षति भी नहीं है कि एक व्यक्ति, ये किसी परिवार का एक व्यक्ति चला गया तो समाज को क्षति हो गई। ये पर्टिकुलर व्यक्तिगत क्षति है। और ये इस प्रकार की महामारी के इस पर शोध चल रहे हैं। जैसे आप सबको पता है कि कोरोना शब्द है, उसकी आज तक कोई जी इलाज नहीं बना। आज भी इलाज नहीं बना। वैक्सीन बनने के बाद में, वैक्सीन के बाद में उसकी रोकथाम हो सकती है, लेकिन उसमें संक्रमित हो सकते हैं, उसमें नहीं, मृत्यु विषय दर को ये है घटाया कि जा विषय सकता है। विषय तो एक विषय अलग ये है प्रकार। कि अगर, देखिए, मौतों का आंकड़ा अगर बढ़ रहा है, पॉजिटिविटी रेट हमारे यहाँ 50% एक दिन पहुंच चुकी है, 25 स्थिर है, 30-35 भी हो जाती है। तो क्या हम लोग जो सरकार से ये मांग जो जनता कर रही है, क्या सरकार इस पर विचार कर सकती है कि लॉकडाउन को लेकर? नहीं, लोग देखो, सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार तो अभी कल आदेश जारी कर देगी कि टोटल लॉकडाउन करते हैं। तो मेरा ये कहना है, टोटल लॉकडाउन है ही। आप थोड़ा उसको, अगर जिले की, उन्होंने ये व्यवस्था दी है जिला स्तर पे कि आप जितनी सख्ती कर सकते हो कर सकते हो। क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में हम, आप भी थे, मैं भी था। ये क्राइसिस जी मैनेजमेंट की मीटिंग में तय हुआ है कि किसी प्रकार की गतिविधियां, सारी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी गई। मात्र जो है, जो आवश्यक गतिविधि उनको चालू रखेंगे। अब इसके बावजूद जो है, लोगों ने देखिए, कहा साहब शादियां पहले उमेश से जी, तय दो हो तीन गई। सवाल बहुत इस तेजी से आए, चलिए। नहीं, वो सवाल सारे उठे थे, हमारे यहाँ भी उठे थे, आप भी थे उसमें, मीटिंग में थे। अब मुद्दे की बात ये है कि लोगों को ये लग रहा है हर जगह की स्थितियों पर, अशोकनगर के संदर्भ में लोगों का ये मानना है कि जनता समझाने से समझने की स्थिति में नहीं है, वो डंडे की भाषा ही समझ रही है। अब ये लोग खुद कहने लगे। अब जो ट्रेंड चल रही है, अब लॉकडाउन के मतलब विरोध में कोई भी नहीं है। एक समय जब आप कोरोना कर्फ्यू लगाने की तैयारी कर रहे थे तब लॉकडाउन का भारी विरोध था। अब उसके इतर सारी चीजें हैं। आप क्योंकि लॉ के विद्यार्थी हैं, आप खुद वकील रहे हैं, मैं एक चीज आपके सामने रखना चाह रहा हूं, उसको थोड़ा ऐसे समझिए कि भारत का जो संविधान है वो दंड विधान है, दंड न्याय या दंड कानून नहीं है, या न्याय कानून नहीं है। हमारे यहाँ दंड में मतलब भारतीय दंड संहिता है, तो हमारे यहाँ संहिताओं में कानून या न्याय की संहिता नहीं है। हम दंड से ही, दंड का भय दिखा के या दंड देकर ही जो है सारी व्यवस्थाओं को सही कर सकते हैं। और कोरोना जब भयावह हो रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके कारण जो है बहुत ज्यादा संक्रमण हो रहा है, चैन टूटने की स्थिति में नहीं है।
बार बार मैं यही सवाल इसलिए कर रहा हूं कि देखिए, जो गाइडलाइन जारी की गई है वो गाइडलाइन एक्चुअली में एक तरह से दिशा निर्देश है, कोई आदेश नहीं है। ये शब्द को अगर आप पढ़ोगे तो दिशा निर्देश है, और ये दिशा निर्देशों में ये कहीं नहीं लगा नहीं कि लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। लॉकडाउन का प्रपोजल हम भेज सकते हैं, ये अलग बात है कि सरकार माने या ना माने। अब जनता ये कह रही है कि साहब आप भेजिए, आपदा प्रबंधन समिति से वो उम्मीद ये कर रही है कि साहब आप लॉकडाउन का प्रपोजल भेजिए, सरकार माने या ना माने वो उनका काम है। तो क्या इस दिशा में आप, हम या जो भी आपदा प्रबंधन समिति के लोग होते हैं वो आगे बढ़ पाएंगे? नहीं नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। और हम आपदा प्रबंधन समिति में हम सब जिम्मेदार लोग हैं। इस प्रस्ताव को सरकार के पास भेज देंगे और लॉकडाउन भी लागू करवा देंगे। लेकिन लॉकडाउन जो है, नीचे क्रियान्वयन एजेंसी क्या रहेगी? कोई प्रशासनिक व्यवस्था। वो प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा एसडीएम और पुलिस वाले लोग रहते हैं। तो पुलिस वाले लोग जी या तो एसडीएम जाके कोई चालान, वो दुकान खोलेगा तो चालान करेंगे, या कोई नहीं मानेगा तो पुलिस डंडे बजाएगी। तो इस प्रकार की जब गतिविधि प्रशासन करने लगे, तो मैं उन व्यक्तियों से पूछना चाहता हूँ जो लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं कि पुलिस सख्ती करे, प्रशासन सख्ती करे, जी आप सहयोग करोगे क्या? कल पता लगेगा किसी दुकानदार का चालान कर दिया, दुकानदार सील कर दी, तो 10 फोन आते हैं कि साहब इसको खुलवा दिया जाए। पुलिस अगर आपके डंडा पास मार आते दे हैं तो यही लोग कहते हैं देखो निकम्मी सरकार है। सब मेरे पास भी आते हैं, दुकान सब लोगों, खुलवाने मैं के लिए? तो सार्वजनिक व्यक्ति हूँ, मुझे पास 10 फोन आते हैं। ठीक है, कोई पुलिस देखिए डंडा मार दे कुछ, तो लोग कहते हैं निकम्मी सरकार है। तो आप मैं पूछना ये चाहता हूँ कि पुलिस कल से सख्ती कर दे। ठीक है, जी कोई व्यक्ति कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा तो नहीं करेगा। मेरी पुलिस के अधिकारियों से, प्रशासनिक लोगों से पर डे बात होती है। उनका ये कहना रहता जी है कि हम प्रशासनिक लोग हैं, हमें दोनों प्रकार से समन्वय बना के चलना है, सरकार में भी और समाज में भी। समाज के लोग अभी हाल एक वीडियो वायरल होने दो, एक वीडियो जी के जी बाद में किस प्रकार की से जो है प्रतिक्रिया आएगी। तो इसलिए क्या है कि चलिए, हम अगर उनको प्रतिक्रिया सख्ती प्रतिक्रिया करने ही के ले लिए। लेते हैं। उमेश जी कुछ जो है कमेंट्स आए हैं, हम इनकी प्रतिक्रिया देख लेते हैं। देखिए, आखिरी का कमेंट है कि मुक्ति परमार ये कह रही है कि जो लोग शटर के अंदर अपना व्यवसाय कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई के बिना की जाना उचित है। जब शटर बिल्कुल नहीं खुलेंगी तो जनता घर से बाहर नहीं निकलेगी। ये न केवल इनने कहा है बल्कि राकेश पाल भी कह रहे हैं, और ऊपर जो है राहुल शर्मा भी कह रहे हैं, और भी कई सारे लोगों ने कहा है। ये आशीष श्रीवास्तव भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। और एक सज्जन ने तो आपसे ही सवाल ये पूछा है, क्या आपको लगता है कि जो कोरोना कर्फ्यू हम लोगों ने लगाया था चैन तोड़ने के लिए संक्रमण की, अशोकनगर जिले में उसका पालन हो पा रहा है? सुन रहे हैं आप उमेश जी? जी, आवाज कटी है आपकी। मैं ये कह रहा हूं कि लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि जो कर्फ्यू आपने लगाया था, कोरोना कर्फ्यू, क्या वो पालन पूरा हो रहा है उसका उस तरह से जितना होना चाहिए? चलो, देखिए उमेश जी का, क्योंकि गांव में है, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू का वो पालन कर रहे हैं। हम बहुत जरूरत होने पर ही घर से निकलते हैं वो, क्योंकि नेटवर्क की एक बड़ी समस्या है। तो सरकार, जो सरकार चला रही है, उस दल के एक जिम्मेदार व्यक्ति उमेश रघुवंशी जी कोशिश करेंगे अगर फिर जुड़ पाती हैं तो। नहीं भी जुड़ते तो जितनी मोटी मोटी तौर पर जो चीजें उन्होंने बताई हैं, उनका स्पष्ट तौर पर ये मानना है कि उभय पक्षीय बातचीत अब इसमें करना पड़ेगी। सरकार से अगर आपकी उम्मीद है तो सरकार को भी आप लोगों से उम्मीद है। गेंद आपके पक्ष में उन्होंने डाली थी कि यहाँ अशोकनगर के संदर्भ में अगर आप बात कर रहे हैं तो अशोकनगर विधायक जसपाल सिंह जज्जी, जिनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा होना चाहिए इस पूरे कार्यक्रम में या पूरे लॉकडाउन के या कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो काम किए हैं उन्होंने, कि उनने जो काम किया था, पहला संभवतः एकमात्र विधायक था जो ये पूछ रहा था आपसे कि क्या इस शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाए या नहीं लगाया जाए, या क्या सुविधा दी जानी चाहिए क्या नहीं दी जानी चाहिए। तब हम लोगों ने या सहमति या बहुमत के आधार पर यह तय किया था कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। अब आप बताइए कि जिन जिन लोगों ने ये लॉकडाउन न लगाने की बात कही थी वो लोग कहाँ हैं? सवाल जिन लोगों को करना है या ट्रेंड अब जिन लोगों को चलाना है, अकेले किसी एक व्यवस्था से नहीं। आप उन सब लोगों से सवाल पूछिए जो लॉकडाउन के पक्ष में थे, आप उन सब लोगों से सवाल पूछिए जो आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में है, आप प्रशासनिक लोगों से बात कीजिए, उनसे सवाल पूछिए। सवाल आप उनसे जरूर पूछिए जिनके बारे में 144 लगा के कहा था कि आप शटर नहीं खोलेंगे, मगर वो बदस्तूर अपना धंधा चला रहे हैं पटियों पर बैठकर। मैंने उनको पटिया व्यापारी संघ का नाम भी दिया और आलोचना भी सही है। कुछ ऐसे नितांत धूर्त व्यक्ति हैं इस शहर में जो किसी भी चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए लोगों की मौत के कोई मायने नहीं। उमेश जी दोबारा जुड़ गए, धन्यवाद।
उनके लिए मौत का कोई मायने नहीं है, उनके लिए सिर्फ आंकड़े हैं। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शहर में कितने लोग मरते हैं। उनकी दुकानदारी चले, उनके धंधे चलते रहे, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शहर में क्या हो रहा है। उनकी तरफ से कुछ भी चीजें हो जाए। उमेश जी, मैं दोबारा वही सवाल आपके पास रख रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि आपने हमने सब लोगों ने जो कोरोना कर्फ्यू लगाया था, आप वस्तु स्थिति को समझ रहे हैं, सब चीजों को समझ रहे हैं, आपको लगता है कि आपने जो फैसला किया था उसका सही से पालन हो पा रहा है? कोरोना कर्फ्यू का पालन हुआ पूरी तरह से? नहीं, कोरोना कर्फ्यू का पालन हो रहा है, लेकिन जहाँ कुछ जगह दिक्कत आई है, लोग एकदम इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठी कर ली। पुलिस प्रशासन ने कोशिश की है कि कोरोना कर्फ्यू का पूर्णतः पालन हो, और जहाँ जी। नहीं हो रहा उसकी लगातार आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है, तो तुरंत हम जो है एसपी, कलेक्टर साहब दोनों को, एसडीएम या स्थानीय थाना प्रभारी को अवगत कराते हैं, वो व्यवस्था बनाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे दोपहर में मैं मेरे आपको बता देता हूँ उमेश जी, मेरे पास जो वीडियो है या जो सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, हमारे एफओबी पर जाम की स्थिति होती है कोरोना कर्फ्यू में। एक साथ हमने 40-40 लोगों को, जब दंड बैठक एक पुलिस वाले लगा रहे थे, तो उस फोटो में 40 लोगों को एक अराउंड 100 सर्किल की, जो है मीटर की सर्किल में लोगों को देखा था। तो ऐसी स्थितियों में ये बात कह पाना कि साहब कोरोना कर्फ्यू का पालन हो रहा है, नितांत मुझे नहीं लगता कि सही है। क्योंकि कोरोना कर्फ्यू का बिल्कुल पालन नहीं हो रहा। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ आपसे। नहीं, आपने ये बात ध्यान दिलाई है, और आज मैंने भी कुछ वीडियो देखे थे। मेरी एसपी साहब से बात हुई है, कल से आप थोड़ा और सख्ती देखेंगे। लगातार पुलिस सख्त होने का प्रयास कर रही है, और अपन लोग उनको बोल रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आप फिर ये फिर बताइए, यही है। देखिए, सभा जी जी बिल्कुल जी, बताएं बताएं। क्या है कि पुलिस सख्ती करेगी, प्रशासन सख्त होगा, तो कृपया जी सहयोग करें, फिर उनकी आलोचना ना करें कि कोई ना कोई गलती कहीं ना कहीं हो जाती है। अब वो गलती एक बार हो गई तो इसके बाद फिर वो पुलिस वालों पे आक्रमण रूप में हम लोग आ जाएं कि नहीं साहब, फला जगह पुलिस वाले ने गलत तरीके से डंडा दिया या ये किया। लगातार हम आप सब लोगों को पता है कि अपन लोग जो है 25 अप्रैल जी 25 अप्रैल से 3 मई, हम लगभग 10-12 दिन से कोरोना कर्फ्यू, समाज से आग्रह और लगातार मौतों का तांडव देख रहे हैं। इसके बावजूद बहुत सही है। अभी भी प्रशासन जो है अनुरोध की भूमिका में है। अभी भी जनप्रतिनिधि सारे अनुरोध की भूमिका में है। अनुरोध की भूमिका बदल बदल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सपोर्ट चाहिए समाज का। और जो नहीं देखिए, मुझे चाहते तो वो। रामचरितमानस, रोमेश जी रोक रहा हूँ, आपकी बात ही पूरी कर रहा हूँ। मुझे एक रामचरितमानस की जो है दोहा है वो याद आ रही है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप पै, भय बिन होय न प्रीत। तो जिस शहर के लोग, जिस समाज के लोग बिना डंडे की भाषा समझने तैयार नहीं है, उन्हें आप कब तक निवेदन करते रहोगे? हितेन जी, विश्वास रखो, भय कल से पैदा हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों से अनुरोध है कि जब देखो, आपने भी कहा था, मैं भी लॉ का विद्यार्थी हूँ, किसी भी कानून को लागू करने के लिए उसके साथ दंड अधिरोपित करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से जो लोग निकल रहे हैं या जा रहे हैं, अभी मानवीय संवेदना है, किसी अपने ही लोग हैं, कोई काम से आ रहा होगा, कुछ हो रहा होगा। क्योंकि कोरोना को 1 साल हो गया, इसलिए कोरोना को सब लोग समझने लगे। और हमारे यहाँ ये स्थिति है कि हर दिन मृत्यु हो रही है, जवान लोग भी जा रहे हैं, बूढ़े लोग भी जा रहे हैं, तो हमारे लोग समझेंगे। तो मेरा पहली बात तो सारे लोगों से अपील है, पूरे जिले वासियों से, कि हम लोग है नहीं, सज्जनता की भाषा समझें, प्रेम की भाषा समझें, सरकार का, प्रशासनिक अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों का अनुरोध समझें। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि सख्ती की आवश्यकता है, तो कल प्रशासन से बातचीत करके थोड़ा सख्त करवाएंगे। देखिए, एक दो कमेंट और हैं, जाने से पहले हम 2-3 कमेंटों को ले लेते हैं। कुंज बिहारी शर्मा जी कह रहे थे, आपके मित्र हैं, कि जिन लोगों को व्यापार मात्र पैसा कमाने का जरिया है, उन लोगों को जमीर मर चुका है, बड़ी हुई कीमत वसूल रहे हैं। उनकी आंखें तब खुलेंगी जब उनके परिवार का व्यक्ति, हालांकि ये सब चीजें नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, मगर विषमता और गंभीरता यही है कि कुछ लोगों को अभी भी ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो अगर आपने ये आश्वासन दिया है सरकार के, क्योंकि आप सरकार में बैठे लोग हैं, आपकी दल सरकार चला रहा है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि भले ही लॉकडाउन नहीं लगा पा रहे क्योंकि नीतिगत निर्णय होने के कारण, मगर कोरोना कर्फ्यू में इतना तो भय होना चाहिए कि जो बेवजह घर से निकल रहे हैं, जो बिना काम के घर से निकल रहे हैं और कोरोना के संक्रमण को फैला रहे हैं, कैरियर बने हुए हैं, उन लोगों पर 2-4 डंडे की रसीद कर दी जाए, ताकि उनको ध्यान रहे कि लोगों की मौत जो है वो बहुत ज्यादा स्थिति में हो रही है, लोग मरने लगे हैं और अब उनका घर बैठना बहुत जरूरी हो गया है।
चा, उन व्यापारियों के चालानी लिए जरूर कह दीजिए कार्रवाइयाँ। कुछ, आप जो है, जो जो सुनिए, उन व्यापारियों के लिए जरूर कह लीजिए, बार बार आपको फोन लगा के सहूलियत मांगते हैं, सुविधाएं मांगते हैं, मगर जब आप लेने की स्थिति में आते हैं उनसे सहयोग, तो वो अपनी आधी आधी शटल खोल के दुकानदारी कर रहे हैं। व्यापारी बंधुओं से मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे ही कोई प्रशासनिक अधिकारी उनका ताला लगा के चाबी ले जाता है, हमारे पास 10 फोन जी। आते हैं कि हमारी चाबी दिलवा दो। कोई कार्रवाई भी नहीं करते, जी। अभी तो न सील की न जुर्माना अधिरोपित किया। तो सारे व्यापारी जी। बंधुओं वो कहते हैं अब नहीं करेंगे, लेकिन हमारी चाबी दिलवा दो। मतलब चाबी 1 घंटा या 2 घंटा लेट हो जाए तो शासन जी। प्रशासन को कोसने लगते हैं। तो मेरा निवेदन उन अच्छा। व्यापारी भाइयों से है कि भाई अभी विकट परिस्थिति है। ये सारी जी। पूरा विश्व लगा हुआ है इसके लिए, बहुत बड़ी महामारी है, इसको गंभीरता से लें। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और ऐसी अज्ञात बीमारी से हम लड़ रहे हैं जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिकों को पता नहीं है, हमें पता नहीं है। लगातार शोध चल रही हैं, लगातार हम अपनी सामाजिक क्षति या व्यक्तिगत क्षति हम लोग करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है सारे व्यापारी भाइयों से विशेष निवेदन है कि आप सब लोग जो है, और मेरा मेरा पब्लिक से भी है, व्यापारी अब गटरे खुलवा रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ ये ऐसा समय है कि सारे लोगों को अपने घर पे रहना है, घर पे रहते हुए वैक्सीन जी। अधिक से अधिक लगवाना है। मुझे बड़ी दिक्कत भी है कि 45 से 60 के बीच की जब वैक्सीन लगवाने की बात हुई थी, हमारा जो आंकड़ा था हम उसके 50% भी नहीं जा पाए। तो लोग बिल्कुल सही बात। क्यों सचेत नहीं हो रहे? आपको फ्री में जो है वैक्सीन लगाई जा रही थी, लगातार हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी मीडिया, सरकार विज्ञापन के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से हम अनुरोध कर रहे थे कि आप वैक्सीन लगवाओ, लेकिन वैक्सीन केंद्रों पे लोग नहीं गए। इसके बाद में जो है लगातार समाज मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि अगर किसी दुकानदार दुकान खोल के सामान दे रहा है, उसको सामान लेने जा कौन रहा है? हम और तुम। क्या हम और तुम क्यों जा रहे हैं? वो अपने आप जी। शटर बंद कर देगा। उस समय के हम व्यक्तिगत घर में रह के कुछ अभावग्रस्त जीवन जी के शांति से कुछ समय निकाल सकते हैं। देखिए, दुकानों का इस जो समय दुकानों ऐसा के है, खुलने का बहुत जो एक कठिन बड़ा समय इशू है। है, वो शादियों का मुहूर्त बहुत ज्यादा रहा था। देखिए, देखिए, शादियों के मुहूर्त का एक बड़ा इशू रहा था, सरकार इस पर सा- प्रतिबंध लगा नहीं सकती थी और लोगों ने अपनी शादियां ना के बराबर टाली है। कोशिश ये की है कि शादी कैसे भी करके हो जाए। तो ये जो संक्रमण की जो सबसे बड़ी श्रृंखला बनी, उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो है शादियों का मुहूर्त भी रहा। और चाह कर भी उसको न रोक सके, न लोग बाग रोक सके, और व्यापारियों का अपना खुद का स्वार्थ था, वो क्यों उसको जो है छोड़ने के लिए तैयार थे, दो पैसे अगर ज्यादा मिल रहे हैं तो खैर उमेश जी, आप आखिरी में अपनी कोई अभी अभी पार्टी की मैं तरफ से जो आप कहना चाहते हैं जरूर कहिए। सबसे पहले तो, जैसे आपने कहा कि आज भी मुझे कई मंडियों से फोन आया कि सौदा पर्ची चालू करा दो। अब इसी प्रकार से जब हम भी क्राइसिस मैनेजमेंट की जी। मीटिंग में थे, लोगों ने कहा शादियां हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति जाके पूरा सामान ले जाए, थोड़ी छूट दी। लेकिन अब वो शादियां भी खत्म हो गई, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और बहुत ज्यादा भयानक रूप से कोरोना आ गया। तो सख्ती के लिए प्रशासन से मैं निश्चित रूप से बात करूंगा, और कल से आपको वो रूप देखने के लिए थोड़ा मिलने लगेगा कि प्रशासन सख्त हो गया है। दूसरा मेरा तो सबसे निवेदन ये है कि मैंने आज अपनी फेसबुक पे भी डाला है। एक तो क्या होता है कि जो वैक्सीन हमको कब लगवानी है ये भी समाज को थोड़ा पता रहे। जब हम संक्रमित हैं, मैं कल, कोविड आप कल या 19 की परसों में अगले हमारी जो समय में, लक्षण आ गए, हमारी पॉजिटिव उमेश जी, रिपोर्ट आ गई। उमेश जी, मैं अगले कुछ दिनों में जी। कोविड की जो वैक्सीन जी। है उस पर ही पूरी जो है अपनी लाइव चर्चा करने वाला हूं, आप और दूसरे बुद्धिजीवी और समाज के जिम्मेदार लोगों को उसके बीच में लेके आने जा रहा हूं। एक बहुत बड़ा कैंपेन हम समाज में कैसे चला सकते हैं कोविड की वैक्सीन को लेकर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे रख सकते हैं। अगर आपके पास विचार हो, दूसरे लोगों के पास हो, तो मुझे जरूर दीजिए। मैं जिम्मेदार लोगों से प्रयास करूंगा कि आपके बीच में आए। और आप आज जुड़े मेरे साथ में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे फिर जो है इस कठिन समय में लोगों के बीच में आते रहेंगे, उनके लिए जागरूकता, धैर्य, जरूरत की चीजों पर बात करते रहेंगे। आप जुड़े, लोगों से सवालों के जवाब दिए, उनके सवालों को झेला, आपसे जो उम्मीद थी लोगों के उसके हिसाब से आपने बात की। तो आखिरी में जो लॉकडाउन की जो जनता की मांग थी, उस पर निष्कर्षता ये बात निकली है कि लॉकडाउन अभी संभावित नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रपोजल अशोकनगर से तो गया ही नहीं है, दूसरे जिलों से भी नहीं गया। ऐसी स्थिति में इस कोरोना कर्फ्यू को थोड़ा सा सख्त कर दिया जाए, लोगों पर दंड की जो है विधान को ज्यादा लागू कर दिया जाए। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े उसके लिए। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, धन्यवाद हितेन जी।
थैंक यू सर।